हेलो फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में आपने ये लड्डू बनाकर रख लिए ना तो आपका ना ही सिर दर्द होगा, ना ही कोई हड्डियों का दर्द होगा, ना ही कोई कमर दर्द होगी। सिर्फ एक लड्डू अपने घर के बड़ों या बच्चों को आप डेली खिला सकते हैं। इस एक लड्डू में सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन भरपूर मात्रा में हैं और ना ही इसमें चीनी ना ही इसमें गुड़ का हमने इस्तेमाल किया है। बहुत ही ख़ास तरीके से इनको बनाया है, तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम लेंगे शुद्ध घी। यहाँ पर आप शुद्ध घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो ये डालडा घी में भी बन सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इस शुद्ध घी में ही बनाइएगा। यहाँ पर जब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमने लिए हैं आधी कटोरी बादाम। इनको हमने ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, बस 2 से 3 टुकड़े किए हैं बादाम के। बादाम में बहुत अधिक गुण पाए जाते हैं। तो और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपको ज़्यादा रखना है उन ड्राई फ्रूट को आप ज़्यादा ले सकते हैं। बादाम को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले बादाम को भुना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं आधी से थोड़ा सा कम काजू। काजू को भी हमने उसी तरीके से ही चॉप किया है। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम अखरोट। अखरोट तो दोस्तों सभी को पता है कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बच्चे अगर अखरोट को सीधे नहीं खाते तो आप इस तरीके से बच्चों को अखरोट खिला सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड किए हमने 2 से 3 चम्मच पिस्ता। पिस्ता आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और एंटी एजिंग के लिए भी बहुत काम करता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जो आपके बच्चों को ज़्यादा पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और इनका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ा ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो बस हमें इसी स्टेज तक भूनना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़्यादा भुनने पर वो कड़वी लगने लगेंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा कम ही भूनना है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा घी और लेते हैं, करीबन आधा चम्मच। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मगज के बीज। यहाँ पर हमने 3 चम्मच मगज के बीज लिए हैं। इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लड्डुओं में और काफ़ी हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पर हमने लिए हैं पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। ये हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। तो इन बीज का यूज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इन लड्डू में नॉर्मली शॉप्स पर ये आसानी से मिल जाते हैं कद्दू के बीज, यानी पम्पकिन सीड्स के नाम से। तो इनको भी हम साथ में ही भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं मूंगफली के दाने। यहाँ पर हमने मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लिया था। उसके बाद उनके छिलके को निकाल कर 2-2 टुकड़ों में इनको तोड़ लिया था। अब इनको भी हम साथ में भून रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए हैं। अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर खसखस दाने। खसखस दाने यहाँ पर हमने 3 चम्मच लिए हैं। खसखस दाने को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो इसलिए हम इनको बाद में ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खसखस दाना। अब इसके बाद हम इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए गरी, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी। अब इन सारी चीज़ों को हम 15 से 20 सेकंड के लिए और रोस्ट करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और सारी चीज़ें अब यहाँ पर खुशबू आने लगी होगी भीनी भीनी, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इनको हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो लड्डुओं का टेस्ट कड़वाएगा। तो इनको हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब उसी पैन में हम 1.5 चम्मच घी और ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हमें करीबन 5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था। अब घी जब हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे ताकतवर और ठंडों में खाई जाने वाली गोंद। जी हाँ, गोंद के लड्डू जो आपने नाम सुना ही होगा, ये वही गोंद है। ये बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। ये पेड़ पर उगती है आमतौर पर। तो अब इसको हम घी में डालेंगे और इनको अच्छे से फूलने देंगे। अगर ये कच्ची रह जाती है ना दोस्तों लड्डुओं में,
ये मुंह में चिपकती है और लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अब गरम घी में इसको अच्छे से भूनिएगा जब तक ये बिल्कुल हल्की ना हो जाए, बिल्कुल साबूदाना जैसे हम भूनने वाला साबूदाना होता है ना, उसी तरीके से। और ये बहुत ही हेल्दी होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो चुकी है। तो इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी की गोंद भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच गोंद का यूज़ कर रहे हैं, ये फूलने के बाद ज़्यादा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं खजूर। यहाँ पर हमने जो मीठे वाले खजूर आते हैं ना, गीले वाले, सूखे वाले नहीं, गीले वाले खजूर का यूज़ किया है। यहाँ पर 250 ग्राम खजूर लिए हैं। इनका हम बीज निकाल देंगे चाकू से कट करके। उसके बाद इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक नहीं है। तो आज हम इन्हीं से लड्डू बनाएंगे। तो देखिए हमने इनका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। खजूर को पीसते टाइम अगर प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा सारा निकल जाए। तो जिस घी में हमने गोंद को भूंजा था उसी पैन में हम अपने खजूर के पेस्ट को ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल दरदरा पीसा है, बिल्कुल भी बारीक पीसने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको घी में भूनेंगे ना तो ये अपने आप बहुत ही चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, जिससे हमारे लड्डू आसानी से चिपक जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा घी में भूनने से। तो हम इसको अच्छे से दबा दबा कर भून लेंगे 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से भूनेंगे इसको उलटते पलटते, जिससे इसका फ्लेवर भी आए और जो हमारा खजूर है वो बहुत ही टेस्टी सा हो जाए। तो इसको हम अच्छे से 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह, जो बीज वगैरह भून कर रखे थे, उसको ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने बिल्कुल लो कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इनको मिक्स करना है, जिससे एक दूसरे से आसानी से चिपक जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ी देर के लिए बंद रहने दीजिए। उसके बाद फिर हल्का सा ऑन कर दीजिए मीडियम फ्लेम पर और फिर बंद कर दीजिए। तो ऐसा करने से गैस ज़्यादा, मतलब जो हमारा पैन है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और हमारा जो डो है तो वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने गोंद भून के ली थी उसको हम एक कटोरी या किसी भी थोड़े भारी बर्तन से इसको दबा देंगे, तो ये आसानी से छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी। या आप हाथ से भी चाहें तो दबा सकते, बहुत आसानी से। अगर गोंद आपकी अच्छे से भुनी है तो वो आसानी से टूट भी जाती है। अब उस गोंद को हमने दरदरा सा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको चला सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। अब उसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट और खजूर का जो मिक्स करके रखा था उसी में इस गोंद को भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, जिससे हम इसको आसानी से हाथ से छू सकें। अगर आप हाथ से नहीं छू सक रहे तो थोड़ी देर के लिए और छोड़ दीजिए। बिल्कुल गरम गरम में हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, उससे आपके हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। उसके बाद हम इनको लड्डू के शेप में बना लेते हैं। आप छोटे बड़े मीडियम जैसे भी लड्डू बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिएगा, डेली एक अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही गर्म लग रहा है तो थोड़ा सा हाथ में पानी भी लगा सकते हैं। हमारा जो डो है या जो भी मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, तो बस। और ये आसानी से चिपक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ठंडा होने के बाद नहीं चिपकते। अगर आपकी क्वांटिटी सही है, आपने अच्छी मात्रा में खजूर का इस्तेमाल किया है, तो ये आसानी से चिपक जाते हैं। अगर आपको लगे आपका जो ड्राई फ्रूट वगैरह है ज़्यादा है तो आप इसमें खजूर को ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, आप खजूर जितना पसंद करें। तो यहाँ पर देखिए हमने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं।
देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जितने सुंदर ये देखने में उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी ये खाने में है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों किसी को भी ठंडे भर में आप इकट्ठा बना कर रख लीजिए। 1 से 1.5 महीने तक आप इनको खा सकते हैं स्टोर करके। बिल्कुल मार्केट जैसे दिख रहे हैं ना, कलरफुल टेस्टी टेस्टी लड्डू बिना चीनी गुड़ के। डेली 1 लड्डू आप अपने घर में खिलाइए, किसी को भी कोई बीमारी नहीं होगी, हड्डी से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित, और बच्चों की याददाश्त भी चीज़ रहेगी और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है दोस्तों ये लड्डू। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ये वाले लड्डू आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी हैं ये लड्डू। तो कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।